यह कहानी रामपुर में रहने वाले राघव और उसकी बहन सीता की है, जो कि अनाथ रहते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों बहुत ही गरीब रहते हैं क्योंकि माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं। सीता बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की रहती है। वह घर पर रहकर अपने भाई का ख्याल रखती थी और वहीं दूसरी तरफ राघव एक पानी पूरी का स्टॉल चलाता था और जो पैसे आते थे उसी का घर में खर्च करता था। राघव के स्टॉल पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी क्योंकि उसकी पानी पूरी बहुत ही मजेदार होती थी। कितने देर हो गए, भैया अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। आज कुछ खाना भी बन पाएगा कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ राघव अपना काम कर कर आ रहा होता है, तभी वहां पर उसका बचपन का दोस्त राज मिलता है। अरे राज, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। आखिर तुम तो अपने मित्र को भूल ही गए। और कहाँ थे तुम? बहुत दिन बाद दिख रहे हो। कहीं नहीं दोस्त, बस पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। अब वहाँ पर काम सेटल कर दिया है और कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीता, कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आया है। जल्दी आओ, देखो कौन आया है। तभी सीता वहां पर आ जाती है और वो राज को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। देखो सीता, कौन आया है। तुम्हारा बचपन का दोस्त आया है और मुझे पता है तुम बहुत खुश होगी। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करो या फिर गांव घूमने चले जाओ। मैं अभी आता हूँ। इसके बाद राघव वहां से चला जाता है और सीता राज को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। राज एक बहुत ही अच्छा और अमीर घर का लड़का रहता है, जो कि गांव में घूमने के लिए आता था। उसका शहर में बहुत बड़ा घर रहता है और उसके घर में उसकी माँ और बहन रहती है। इसी तरह समय कुछ दिन बीतता है और सीता राज को लेकर अपना गांव घुमाने के लिए आती है। ये देखो राज, ये गांव का सबसे अच्छा तालाब है। यहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ भी दिखती हैं। खैर इस टाइम नहीं दिखेगा, बट मैं तुम्हें दोबारा लेकर आऊंगी। इसी तरह दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी राज, सीता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो क्या है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें भी ये मंजूर है? तुम कहो तो मैं। राज, इसके लिए तो तुम्हें मेरे भाई से बात करनी होगी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं भाई के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं उसका ही कहा मानूंगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए ठान ली और शादी कर कर राज सीता को अपने घर लेकर आता है। तभी राज की मम्मी वहां आती है। राज, ये तुमने क्या किया? मुझसे बिना पूछे तुम शादी कैसे कर सकते हो? और ये कौन लड़की है, कहाँ से आई? एक बार में मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? इस तरह राज की मम्मी बहुत ही गुस्सा होती है और वहीं दूसरी तरफ राज सीता को बहुत समझाता है। देखो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे मम्मी मान जाएंगी। वहीं राज की एक बहन रहती है जो कि विदेश में नौकरी करती थी और वो ये बातें सुनकर घर वापस आने के लिए सोचती है और घर वापस आ भी जाती है। जैसे ही वह घर का डोरबेल बजाती है, तभी उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। मम्मी ने नया नौकरानी रख लिया है क्या? और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, वैसे कहाँ से हो तुम? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मेरा और राज का शादी हुआ है। मैं इस घर की बहुरानी हूँ। और आप कौन हैं? मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम इस घर की बहुरानी हो ही नहीं सकती। तुम जैसी लड़कियाँ इस घर की बहू। इस तरह से रिया बहुत ही गुस्सा करती है और वो घर में जाकर अपनी माँ को बुलाती है। माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो नौकरानी सी लड़की इस घर की बहू बनी है।
भैया ने उससे शादी किया है। आखिर क्या देखकर शादी किया है? मुझे बताइए माँ, ये क्या चल रहा है मेरे न रहने पर? बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं भी परेशान हो गई हूँ। राज अपने मन का करता है केवल, पता नहीं कहाँ से इस लड़की से शादी कर लिया है। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं अभी इस घर से इसे निकाल दूंगी। ये नौकरानी इस लड़की मेरे इस घर में रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसके बाद रिया अंजलि को घर से बाहर निकाल देती है। तुम जैसी लड़कियों का जगह यही है और आइंदा से इस घर में आने के लिए सोचना भी नहीं। मेरे भैया को तो फंसा लिया है, लेकिन हम लोग फंसने वाले लोग में से नहीं है। इसके बाद रिया अंदर चली जाती है और अंजलि दरवाजे पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है और रिया को अपना हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ पर राज आ जाता है और अंजलि को देखकर, अंजलि तुम बाहर क्यों खड़ी हो और इस बारिश में क्यों भीग रही थी? वो तो अच्छा हुआ बारिश बंद हो गया। दीदी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? अंजलि तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बहू हो, वो आखिरकार कैसे ऐसे कर सकती है? तुम मेरे साथ अंदर चलो, अभी मैं सभी से बात करता हूँ। ऐसे बोलकर राज अंजलि को अंदर लेकर जाता है। माँ, रिया कहाँ हो? आप लोग जल्दी से यहाँ आइए, मुझे आप लोग से बात करनी है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अंजलि को घर से बाहर क्यों निकाला? और ये किसकी चाल थी? मैं आप लोग से कुछ पूछ रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग को जवाब देना चाहिए। रिया, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं था? आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो? अंजलि को घर से बाहर क्यों निकाला? माफ़ करिएगा भैया, लेकिन ये इस घर में रहने लायक नहीं है। आपने क्या देखकर इसे शादी की है? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं यहाँ पे नहीं थी, बाहर थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मेरे घर में आ जाएगा। दीदी आप लोग मेरे लिए लड़ाई मत करिए, मैं इस घर से चली जाऊंगी। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए लड़की, ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों का चाल क्या होता है। अब लड़कों को तो अपनी चाल में फंसा लोगी, फिर उसके बाद लेकर चली जाओगी। अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो तुम मेरे बेटे को छोड़कर जा सकती हो, तब मैं मानूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अंजलि से शादी किया है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अंजलि आप लोग के लिए इतनी ही बुरी है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह अंजलि और राज दोनों घर छोड़कर जाने लगते हैं और राज अंजलि को लेकर विदेश चला जाता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।